सफलता की रास्ता अभ्यास की ओर, अभ्यास की तरफ से गुजरता है। आप जितनी अभ्यास करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए अभ्यास अवश्य करते रहिए। बिना अभ्यास का सफलता मुश्किल है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्ज्वल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल, जो कि ग्रह गोचर, कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, यह जून का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्णय भरा हो सकता है। एक निर्णय उन्हें शिखर पर पहुंचा सकता है, और वहीं ऐसा कोई ग्रह जो बनते बनते आपको काम बिगाड़ सकते हैं। ऐसा उपाय करेंगे जिससे आपका काम बनते बनते जो बिगड़ रहा था वह बन जाएगा। दर्शकों, यह महीना, जून का महीना संघर्ष और निर्णय भरा रहने वाला हो सकता है। देखा जाए तो यह महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठतम साबित हो सकता है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखा जाए, पराक्रम भाव पर राहु बैठे हुए, वहीं शुक्र भाव पर शनि, पंचम भाव पर मंगल विराजमान है स्वराशि के, और वहीं देखा जाए सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का युति, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव पर। अष्टम भाव पर गुरु और शुक्र की युति, भाग भाव पर केतु बैठे हुए हैं। दर्शकों, धनु राशि वाले जातकों के लिए इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर मैंने जून महीने का राशिफल तैयार किया है। जो हमारे वैसे दर्शक हैं जो अपना लग्न नहीं जानते हैं, वैसे तो यह लग्न आधारित कार्यक्रम है। यदि आप अपना लग्न नहीं जानते हैं तो प्रचलित नाम राशि अथवा नाम से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको कोई उपाय बताएंगे जो उपाय करने से आपका भाग्य चमकेगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, गुरु बैठे हुए हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर गुरु का बैठना यह उतना अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। हो सकता है कि यदि आप पहले से डायबिटीज के पेशेंट रहे हो तो सकता है उसमें आपको बढ़ोतरी हो जाए। इसलिए अपनी खान पान पर और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपका मिला जुला औसत रहने वाला है। अपनी खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा। दर्शकों, अब वहीं हम बात करते हैं कैरियर। धनु राशि वाले जातकों के लिए कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए दर्शकों, कर्मेश बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर। हमारे वैसे दर्शक जो साझेदारी का काम करते हैं उनके लिए यह जून का महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चूंकि सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं आपका कर्मेश, ये सप्तम भाव होता है साझेदारी का, पार्टनर का, दाम्पत्य जीवन का भी होता है। सूर्य के साथ बुध को, बुधादित्य योग का निर्माण होना, कर्मेश को साथ में बैठना, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, यदि आप साझेदारी का काम करें, अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है आपको। आपका जो पार्टनर होंगे वो आपको मदद करेंगे और वह आपको आगे बढ़ाएंगे। धन से हो, मन से हो, तन से हो, अथवा जो कुछ भी हो, आपको मदद करेंगे और आपको लाभ अवश्य दिलवाएंगे। इसलिए साझेदारी का पार्टनर यदि आप काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं अथवा आप करने की सोच रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, यदि आप नौकरी से हैं, आप नौकरी में कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छी जगह पर प्रमोशन का, अच्छी जगह पर स्थानांतरण का योग बन रहा है। चूंकि सूर्य बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है सप्तम भाव पर। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दाम्पत्य जीवन के अनुसार देखा जाए, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता हो सकती है। सूर्य बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर। यदि आप बुध बैठे हुए, यदि वाणी अपनी विवेक का निर्णय लें और विवेक से काम ले तो आपको यह महीना अच्छा हो सकता है। अन्यथा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ी कटुता आने की संभावना संकेत दे रहा है। दर्शकों, सूर्य को बैठना यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अपनी वाणी और क्रोध पर अवश्य ध्यान रखिएगा। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं
आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। आर्थिक स्थिति देखा जाए, शनि बैठे हुए हैं सुख भाव पर, धन भाव के स्वामी सुख भाव पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, केतु भाग भाव पर बैठे हुए हैं, वहीं आपका लाभ भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव पर। आर्थिक स्थिति औसत रहने वाला है आपका जून के महीने में। क्योंकि देखा जाए तो जितना भी आपका ग्रह गोचर बन रहा है, कुंडली बन रहा है, उसमें आपको देखा जाए तो कहीं भी अच्छी योग नहीं दे रहा है। क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्र बैठे हुए हैं जो कि आपके लाभेश हैं, गुरु के साथ उच्च के बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपका गुप्त धन कहीं से प्राप्त हो जाए अचानक, यह संभव है। लेकिन आर्थिक स्थिति आपका औसत रहने वाला है जून के महीने में। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। शनि का आराधना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को दीपक दान संध्या में करें अथवा सुबह में जल का दान करें पीपल के पेड़ में। इतना करने से आपको जो कुछ भी ग्रह जनित दोष होगा उसका निवारण होगा और आपका भाग्य चमकेगा, निखरेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरी कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।